श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील संवत्सर महापर्व संपन्न हुआ। पर्युषण अतीत हुए और इस अवसर पर आप सभी ने और अनेक भाई बहनों ने बड़ा अच्छा धर्म ध्यान किया। जप और तप की मंगल आराधनाएं हुई। यूं ये महापर्व इस वर्ष का पूर्ण हुआ। इस अवसर पर कुछ विशेष धार्मिक क्रियाएं करनी होती, जैसे कि प्रतिक्रमण, आलोचना, ये सब इस अवसर पर की जाने वाली धार्मिक क्रियाएं हैं। बंधुओं, इस अवसर पर एक और धर्म क्रिया की जाती है, जिसको क्षमापना कहते हैं, जिसका अर्थ है मुआफी मांगना और मुआफ कर देना। और क्रियाओं के साथ ये जो क्षमापना क्रिया है, ये बड़ी महत्वपूर्ण और आवश्यक है। आपने जैसी स्थिति थी, जो संभव था, आपने इसे भी पूरा किया। पर एक बात है तो लौकिक सांसारिक। दीपावली मना लेने के बाद भी मिठाइयों का आदान प्रदान चलता रहता है। क्यों भाई, पानीपत वाले? उसके बाद भी डिब्बे आते हैं और जाते हैं। दीपावली के बाद भी मित्रों को, प्रियजनों को कोई अगर घर आया, अरे भाई दीपावली की मिठाई तो जरूर खाओ, मुंह मीठा तो करो, आए हो कुछ तो लो भाई, दीपावली की मिठाई है। मिठाई तो हर रोज मिठाई है, लेकिन जब दीपावली शब्द जुड़ जाता है तो कुछ खास हो जाती है। दीपावली की मिठाई संवत्सरी मना ली और जो भी क्रियाएं थी, धर्म क्रियाएं, वो पूरी कर ली, पर इसकी सुगंध अभी भी आ रही है। इसीलिए आज भी कुछ बात उसी तरह की करूंगा।
बंधु, अभी मैंने कहा कि संवत्सर महापर्व पर क्षमापना की जाती है और युग जैसे नया आगे बढ़ता है, उसके साथ जो रिवाज हैं वे रिवाज भी आधुनिक हो गए। पहले लोग आपस में एक दूसरे को मिलकर आते थे, एक दूसरे के घर जाते थे। मैंने बड़े गुरुओं से सुना है, आपने शायद वो जमाना न देखा हो, मैंने भी थोड़ा बहुत ही देखा सुना है, पर सुना गुरुओं से है। ये एक प्रचलन और रिवाज था कि आपस में एक दूसरे के यहाँ खिमत खिमाना यानी क्षमापना करने के लिए लोग जाते थे। फिर थोड़ा युग आगे बढ़ा तो पत्र का जमाना आया, चिट्ठियां लिख दी जो भी अपने मित्र प्यारों को। फिर जमाना आगे बढ़ा, जैसे और चीजों के ग्रीटिंग कार्ड आते हैं, दीपावली के, नए वर्ष के, तरह तरह के और भी बहुत सारे क्षमापना के कार्ड का जमाना भी रहा। छपवा लिए, छपे छपाए भी मिल जाते हैं, साइन किए, पोस्ट कर दी। अब तो पोस्टिंग का जमाना भी बहुत बहुत पीछे चला गया, घट गया। अब तो बस एक हेलो, हाँ जी, क्यों भाई, एक फोन कर दिया बहुत हो गया। अब तो ये बात अब फोन पर आ गई। ये सब बातें जैसे भी हैं की जा रही हैं, हो रही हैं, लेकिन औपचारिक सी हो गई, दिखावा सी हो गई। और आपस में हाँ भी उनका फोन आया था, फोन आ लिया था उनका, हाँ जी फोन आया था। अब ये बात रह गई, बस फोन आया था, फोन कर दिया था, ये मामला रह गया। जो असली बात है खिमत खिमाना करने की, उसकी अनुभूति वो अब क्या कहूं, नहीं रही या कम हो गई, बहुत ही कम हो गई। बंधुओं, इस बात को समझना है, ये बड़े काम की बात है। भगवान महावीर अपने भद्रासन पर विराजमान थे। गौतम स्वामी थोड़ी दूर पर बैठे थे। पता नहीं उस समय क्या घटना रही होगी, गौतम ने क्या सोचा होगा। अब ये तो मैं क्या कहूं कि तब छमछरी मनाई थी, ये तो नहीं कह सकता हूं। गौतम स्वामी अपने स्थान से उठे, प्रभु के चरणों में आए, वंदन नमन किया और उन्होंने कहा, खमामणि आयणं भंते जीवे किम जन जाई। भगवान, क्षमा याचना करने से जीव को क्या लाभ होता है। बंधुओं, गौतम स्वामी ने भी बड़ा अद्भुत प्रश्न किया और उसकी चर्चा करना आज के संदर्भ में उपयुक्त भी है। जैसे मैंने अभी कहा कि दीपावली की मिठाई तो चलती रहती है, संवत्सर मनाई है, तो फिर क्षमा याचना सप्ताहों तक चलती रहती है, अवसर है ये। गौतम स्वामी ने कहा, भगवान, क्षमा याचना करने से जीव को क्या लाभ होता है। ये गौतम स्वामी का प्रश्न तो था ही। ये सब बात आपके लिए भी सोचने की है।
भाई किसी के दरवाजे जाएं या किसी को आज के ज़माने में हेलो करें, मतलब क्या इस बात का? इससे क्या हो जाएगा, क्या उपलब्धि मिलेगी? अब ये उपलब्धि की बात तो भगवान बताएंगे, मैं कैसे बताऊं? गौतम ने प्रश्न किया, भगवान ने इस बात का उत्तर फरमाया और भगवान ने कहा, खमावण आयण जीवे पहलाए भावं जने, पहलाए भाव मुव गए सब पान भूय, जीव सत्यसु मिथ्य भाव मुपाए, मिथ्य भाव मुव गए या भी जीवे भाव विसोहीन काउण निभय भवाई। महाप्रभु ने कहा, गौतम इस क्षमापना से प्रहलाद भावम जनाई, प्रहलाद भाव उत्पन्न होता है। थोड़ा बोलोगे कौन सा भाव उत्पन्न? प्रहलाद भाव शब्द है आह्लाद। आह्लाद कहते हैं खुशी को। किसको? खुशी। आह्लाद कहते हैं खुशी को। प्रहलाद विशेष खुशी को। एक तो खुशी हो और एक विशेष खुशी। आनंद आ गया भाई, क्या बताएं। दिल इतना प्रसन्न हुआ, इतना आनंद में भरा, क्या कहें। ये प्रहलाद भाव है। भगवान ने कहा, इस क्षमापना से जीव में प्रहलाद भाव आता है, खुशी का भाव आता है। अब सुनो, अगर आपको खुशी चाहिए, अब आप तो मैंने कह दिया, मुझे तो बात सबके लिए, खुशी तो मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, सबको चाहिए। मुंह लटका करके कौन बैठना चाहेगा? खुशी तो सबको ही चाहिए ना। हमें खुशी चाहिए तो जो भगवान ने रास्ता बताया है उस पर चलना होगा। इस खुशी को मिटाने वाली चीज क्या है? खुशी को गम में, रंज में बदलने वाली क्या चीज है? उसको समझ लें, उसको दूर कर दें। बंधुओं, वैर विरोध, द्वेष, कलह, ये सारे मिलते जुलते भाव हैं। मन में द्वेष होना, मन में क्रोध होना, वैर का भाव होना, ये भाव जहां होंगे बंधुओं, वहां खुशी नहीं हो सकती। वहां तो वैर का भाव जहां आ गया, वहां तो हर समय दिमाग के अंदर चक्कर चलता रहेगा, वहां नहीं शांति हो सकती। दिमाग में कलह भरा हुआ हो, क्लेश भरा हुआ हो, द्वेष भरा हुआ हो, वैर भरा हुआ हो, दिन में क्या रात को नींद नहीं आए, हर समय यही चलता रहता है। पर इसका समाधान क्या? छोटा सा उदाहरण में समझेंगे। एक आदमी ने दूध गर्म करने के लिए अग्नि पर रखा, मतलब बर्तन में डाल के रखते हैं इसको, तो ऐसे रखा, अग्नि पर दूध रख दिया। नीचे अग्नि जल रही थी, ताप आ रहा था, दूध गर्म होना शुरू हुआ। एक स्थिति ऐसी आई जब दूध में उफान पैदा हो गया, उफान आया, दूध उबला, उफान आया, और उफान आया तो दूध बर्तन से बाहर, किनारों से बाहर बहना शुरू हो गया। अब दूध बहकर जाए कौन बर्दाश्त? और अरे दूध निकल गया, दूध निकल गया।
आदमी कोई, क्योंकि आदमियों को रसोई का कम ही ज्ञान होता है, ये तो बहनों का मामला होता है। आदमी ने फूंक लगानी शुरू करी। मैं नहीं कहता फूंक लगाओ, हम तो इसका विरोध करते हैं, मैं तो बार बता रहा हूँ। फूंक लगानी शुरू करी, फूंक लगाई तो ठंडी हवा पाकर एक बार को थोड़ा सा मामला शांत हुआ। फूंक लगाई, पर कितनी देर? थोड़ी सी देर, वो फिर उफान आया। आज मैंने याद आया, पास में पानी था, उसने थोड़े से उंगलियां डुबोई और पानी के छींटे मारे। छींटे मारे, फिर पानी में दूध फिर नीचे को हो गया पानी के छींटे लगने से। पर फिर कितनी देर, फिर उफान आने लगा। पत्नी बाहर गई थी, वो आई, बोले क्या कर रहे हो? बोले दूध उबाल रहा था। बोले अल्लाह क्या कर रहे हो ये? बोले शांति नहीं होता, उफन क्या आ रहा, कितनी देर हो ली? वो समझ गई पता नहीं है, दूध उबल चुका है, इसलिए दूध के अंदर उफान आने लग रहा है। आज की भाषा में तो उसने कहा गैस बंद कर दो। पुरानी भाषा में कहा ये लकड़ी पीछे कर दो चूल्हे से, या इस बर्तन को उतार दो, ऐसे छींटों से काम नहीं चलेगा, फूंक लगाने से नहीं बात बनेगी, ये बंद कर दो। वो गैस बंद कर दीजिए। गैस बंद करी, अब ना फूंक लगाने की जरूरत है, ना पानी के छींटों की जरूरत है, दूध अपने आप क्या हो गया। प्रहलाद भाव की बात थी। जीवन में खुशी सबको चाहिए, लेकिन ये दुख, रंज, पीड़ा, चिंता, ये सब आते कहां से हैं? ये आते हैं द्वेष से, ये आते हैं मन के अंदर वैर भाव जब हो उससे। तो हम एक निर्णय पर जा सकते हैं कि जीवन में दुख का कारण वैर भाव, क्रोध, ईर्ष्या, कलह ये हैं। इनके कारण से जीवन में दुख उत्पन्न होता है। ये सूत्र है, इसको याद रखने। इसको आप ये ना समझे महाराज लोग तो कहते रहते हैं ठीक है होगा, यूं नहीं है बात। आप इसको महसूस करो। जब जब ये भाव आएंगे आदमी का मन दुखी हो जाएगा, होगा। और जैसे ही आग से उस बर्तन का संपर्क हटा, सब शांत हो गया। जो मन में अशांति, द्वेष, क्लेश ये सब है, इसको एक ही चीज से मिटाया जा सकता है, और वो है क्षमापना। क्या चीज है? क्षमा। इससे मिटा। खमावणियायण जीवे पहलाए भावम जनये। महाप्रभु का कहना है, ये भगवान का कहना। पढ़ लो शास्त्र के अंदर, निमंत्रण है सबको। भगवान कहते हैं क्षमापना, क्षमापना करो। क्षमापना करोगे तो ये अशांति, वैर सब दूर हो जाएंगे, जीवन में खुशी आएगी। खुशी चाहते हो तो इस मंत्र को अपना लो, क्षमापना को अपना लो। इसलिए भाई संवत्सरी के बाद भी क्षमापनाएं चलती रहती हैं। जिनसे मिलना नहीं हुआ, जाना नहीं हुआ, उनसे फिर मिल लो। कोई विचार आ गया, उनसे कुछ बात हो गई थी साल भर के अंदर, तो उनसे बोलचाल करनी है। ये भाव आ जाए तो अग्नि एक तरह शांत हो गई, अब कोई बात नहीं, दूध शांत हो जाएगा। इस चीज का धर्म जगत में बहुत बड़ा महत्व है। धर्म है आदमी को सुखी बनाने का रास्ता। समझ लो इस बात को, धर्म है आदमी को सुखी बनाने का रास्ता। और सब धर्मों ने ये बात बताई है। जो मैं जैन धर्म के बाद क्षमापना की और क्षमावणी की, ये जितनी भी बातें हैं जो करी जाती हैं, कही जाती हैं, ये सब जगह है। ये आवश्यक और जरूरी है। इसके बिना जीवन में शांति नहीं आ सकती।
थोड़ी सी धर्मों की बात करते हैं। वैदिक धर्म परंपरा में होली मनाई जाती है, होली मनाई जाती है। जो आज होली की परंपरा है एक दूसरे पर रंग डालने की, ये विकृत हो गई। रंग डालना अपने आप में मैं अनुमोदन नहीं कर रहा, मैं परंपरा की बात बता रहा हूं। वो अपने आप में कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन जो आज उसका स्वरूप बन गया ना जिस तरह का भी, वो तो कलाओं का कारण बन जाता है। होली की दो व्युत्पत्तियां अर्थ है। एक तो होली का नाम की राजकुमारी थी, प्रहलाद की बुआ थी, आपको पता है। और फिर उसने, उसके पास एक वो कंबल था, एक वो षड्यंत्र रचा गया था प्रहलाद को मारने का, कि उसको लेकर के चिता में बैठेगी, वो आग में बैठेगी, वो सब कथा आपको पता है। उसने ऐसा किया और पूर्णोदय से हवा इतनी तेज चली कि वो जो कंबल था वो उससे हट करके प्रहलाद पर आ गया, प्रहलाद बच गया, वो जल के मर गया। जो दूसरे का बुरा करता उसका बुरा ऐसे हो जाता है। ये तो कथा है। इसके बाद जो परंपरा वो कहते हैं कि भाई लोगों ने धर्म की जीत मान करके प्रहलाद जिस चिता में बैठा था उसको ये मान करके भाई ये बड़ी पवित्र है, धर्म की परीक्षा हुई है, उस राख को मलना शुरू किया था एक दूसरे के ऊपर। अर्थ क्या? धर्म के रंग में रंगना, ये था तात्पर्य। और थोड़ा सी व्याख्या कर रहे हैं, प्रेम के रंग में रंगना, भाई द्वेष आपस के हटा करके प्रेम के रंग में रंगना। होली शब्द की ये कोई शास्त्रीय व्याख्या तो नहीं है, बोलचाल की व्याख्या है होली। हाँ जी, बोलना जरा। होली जानी छोटो बात को यार, कब तक याद करते रहोगे, कब तक उसे दोहराते रहोगे, कब तक गाते रहोगे? छोड़ो बात ना, होली जानी खत्म हुई बात, अब क्यों उसे याद कर रहे हो? अर्थात पिछली बात को भूल जाना और परस्पर में जो आपस में द्वेष था उसको दूर करके मैत्री भाव स्थापित कर लेना, ये इसका अर्थ है, इसका भाव है। इसलिए ये होली मनाई जाती थी। इसका भाव यही है, परस्पर में प्रेम स्थापित करना, ये इसका अर्थ है। अगर होली स्वरूप में मनाई जाए तो बड़ा अच्छा पर्व है, और हुड़दंग किया जाए तो बंद वो तो फिर कुछ नहीं बात हुई। यदि इस रूप में मनाई जाए, आपस में प्रेम स्थापित करने के रूप में मनाई जाए, कितना अच्छा हो, कितना सुंदर हो। और धर्मों की भी थोड़ी सी बात करते हैं। इस्लाम में ईद मनाई जाती है। ईद शब्द अरबी भाषा का, ईद शब्द का अर्थ होता खुशी। क्या अर्थ बताया मैंने? कभी कोई मिलने वाला अगर मुसलमान भाई हो, पूछ के देखना उससे आप, कभी ईद के माने क्या होते हैं? ईद के माने होता खुशी। वो उनकी धर्म परंपरा है कि वो ईद 3 मनाते हैं, उनमें से एक ईद होती है, उसका नाम होता है ईद उल फितर। एक ईद का नाम होता है ईद उल फितर। ईद उल फितर जो है वो जो रोजे रखते हैं रमजान के महीने में, जब वो पूरे हो जाते हैं और जब चांद दिखाई देता है तो ये मनाया जाता है। उस दिन मुसलमान भाई आपस में मिलते हैं, इकट्ठे भी होते हैं, उसके अलावा आपस में गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ पर जाते हैं, मीठा उपहार देते हैं। उनके यहाँ सेवई का बहुत रिवाज है। इधर हिंदुओं में खीर का रिवाज है। अब खीर की जगह सूखी चीज मिठाई का लेन देन आ गया। उनके यहाँ सेवइयों का बहुत रिवाज है। वो आपस में लेते देते हैं, बुलाकर खिलाते हैं, खाकर भी आते हैं। तो ईद उल फितर को अगर कोई व्यक्ति गले नहीं मिला और उसने बोल चाल शुरू नहीं किए तो ये उनके यहाँ पर गुनाह है। भाई ईद के दिन भी अगर
वैर नहीं छोड़ा आपस का, फिर तो कुछ नहीं। फिर उसने क्या दीन का पालन किया। वो दिन उनके लिए गले मिलने का दिन है, आपस में प्रेम और मैत्री स्थापित करने का दिन है। तो दिन तो बंधुओं कोई सा भी हो, चाहे रविवार हो चाहे सोमवार हो, कुछ चाहिए काम कर लो, चाहे ईद के नाम पर कर लो, चाहे होली के नाम पर कर लो, चाहे क्षमापना के नाम पर कर लो, क्षमावणी के नाम पर कर लो, मन से वैर भाव निकाल दो। तात्पर्य इतना ही है। वैर भाव अगर मन से निकालते हैं तो सही क्षमावणी मना ली, फिर होगी सही संवत्सरी। और मन से अगर वैर भाव नहीं निकाला, केवल औपचारिकता से बात कह करेगी, मैं कमाऊं दे ऐसे बोल दिया और मन से वो बात नहीं निकली, फिर तो ये औपचारिक है। ईसाइयों के यहाँ एक पर्व मनाया जाता है गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे में भी वही आचार है, एक दूसरे से मिलने का और आपस में जो क्षमापना हमारा शब्द है वो भी एक दूसरे से मिल करके अपनी भूल और गलतियों को स्वीकार करके प्रेम और मैत्री का संबंध स्थापित करते हैं। अब ये जो दुनिया के बड़े बड़े धर्म हैं, इन सब की ये रीति है। अब आवश्यकता तो है उसके ऊपर चलने की है ना, उसके ऊपर चला जाए। और चलना ये भी आपस में प्रेम और मैत्री स्थापित करो। एक बात याद रखना, वो है भूल करे सो नहीं भगवान। अगर कोई भूल करता है और अपने आप को भगवान कहता है, वो भगवान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? भगवान तो अनंत ज्ञानी होते हैं, उनसे भूल होने का मतलब क्या? भूल करे सो नहीं भगवान, भूल करे सो मानव जान। अगर कोई भूल करता है उसको क्या समझना, इंसान है भाई, आदमी से भूल हो जाती है, गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, इंसान है वह, गलती हो जाती है। और फिर तीसरी बात कही, भूल पर भूल करे नादान। नादान मूर्ख एक बार गलती के बाद फिर वही करेगा, फिर करेगा, फिर करेगा, वो नादान है, मूर्ख है। बंधुओं, हम इंसान हैं, इंसान से भूल हो जाती है। और समझो बात कुछ हो, दूसरा कुछ और सोच लेता है और कल्पना कर लेता है कि नहीं इसने तो यूं बात करी थी, ये बात हुई थी, उसने ऐसा कुछ का कुछ पता नहीं क्या सोच लेता है इंसान, और वो बात होती नहीं। बात का तो पता तब चलेगा ना जब मिलेंगे परस्पर, भाई क्या बात थी, बात खोलेंगे तो ही तो पता चलेगा उस बात का, भाई क्या बात थी। इंसान से भूल हो जाना सहज है, लेकिन उस भूल को बनाए रखना ठीक नहीं होता। उस भूल को तो खोलना चाहिए, उसको समझना चाहिए भी बात क्या थी, किस तरह थी। अगर उस बात को सुलझा लिया जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। भगवान महावीर ने कहा, जो इन भूलों को सुलझा लेते हैं, इन भूलों को दूर कर देते हैं, वो व्यक्ति खुशी को प्राप्त करता है। अब इसमें बात कभी कभी यूं भी होती है कि दूसरे से अनजाने में हुई, जानबूझकर हुई, जानबूझकर भी की है तो उसे क्षमा करना चाहिए। क्षमा तो तभी होगी ना, तभी क्षमा कहा जा सकेगा ना उसे। अगर हुई भी है तो चलो क्षमा किया, अब कब तक इसे बनाए रखेंगे, कब तक इसको जीते रहेंगे? हो गई तो बात खत्म करो। हमारे से हो गई, हम हाथ जोड़े, भाई साहब हो गई। अनजाने में होगी तो क्या अनजाने में होगी, भाई साहब मेरा चित्त ठीक नहीं था, मैंने जानबूझ के की है, आप क्षमा कर सकते हो तो क्षमा कर दो। आपको बदला लेना तो मैं सिर झुकाएं, जितना मारना हो मार सकते हो। कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो इतना कहने के बाद भी क्षमा न करे? होगा क्या? प्रेम और मैत्री स्थापित होगी। भाइयों,
ये संवत्सरी है, ये है क्षमावणी। समझ गए आप? क्या? मन से वैर भाव को निकाल देना। तो थोड़ी दिवाली की मिठाई मैंने भी आपको बता दी क्षमावनी की बात, और बता दी। उस दिन इतना समय भी नहीं था, और थोड़ा समझेंगे क्षमा को, क्षमावनी को और संवत्सरी को। और बंधुओं, बस संवत्सरी मना ली, और फिर से अपना क्रम चालू होना चाहिए, धर्म ध्यान का, सामायिक संवर का, प्रवचन श्रवण का। मैंने तो पूछा था, मैंने कहा ये चालू रखना बंद करना? बोले महाराज प्रवचन तो रखो। हम तो यही सोचते हैं दुकान खुली रहे, हम तो यही सोचते हैं प्रवचन का लाभ लेते रहो, थोड़ी सी रुचि दिखाओ, समय के ऊपर आओ और धर्म ध्यान का लाभ लो। तथा मैं जो शास्त्रीय चर्चाएं कुछ आपके सामने रखता हूँ, रखना चाहता हूँ, उन्हें आप लोग सुनो, मिलकर बोले भारत मंगलाचार्य प्रभु की जय बोलो। भारत मंगला चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि रघुत्तमा अरिहंता रघुत्तमा सिद्धा रघुत्तमा साहू रघुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तमो। चत्तारि शरणं पविज्जामि अरिहन्ते शरणं पविज्जामि सिद्धे शरणं पविज्जामि साहू शरणं पविज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पविज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा। मंगलाशीर्वाद, मंगलाशीर्वाद, मंगलाशीर्वाद।